हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम बैक माय चैनल इंडियन मॉम में आपका स्वागत है। मैं हूँ मौसमी, आपका वेलकम करती हूँ। आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, मैं भी मस्त हूँ। और आज है एकादशी, तो एकादशी के शाम का ये वीडियो है। तो यहाँ मैं 11 दिए जलाती हूँ, तो मैं तैयारी करने लगी। और तुलसी मैया का विवाह तो मैं कैसे करती हूँ आज मैं दिखाती हूँ। और तो मैं पहले हर साल एकादशी पे मैं रहती नहीं थी, क्योंकि मैं जम्मू जाती थी एकादशी पे। तो इस बार मेरा जाना कैंसिल हुआ, तो फिर इसलिए मैं यहाँ तुलसी मैया का विवाह तो पर उस ढंग से तो नहीं किया, क्योंकि मान लो इस साल तो मैं उठा ली, करने लगी। उसके बाद हर साल हो सकता है ना कर पाऊँ, क्योंकि इस साल किसी कारणवश तो मैं जम्मू नहीं जा पाई। किसी कारणवश क्या, बस ये रीज़न रहा कि वहाँ तो सब लोग जानते होंगे, जो बहुत बड़ा स्लाइड हुआ था, तो इसकी वजह से सारे ट्रेन कैंसिल हैं। और वहाँ बाढ़ आया हुआ था ना, तो फिर उससे पुल टूट चुका है और सारी ट्रेनें कैंसिल है। बस एक दो जा रही है, पर जिसको जैसे जाना हुआ तो तत्काल में कटवाए, जिससे किसी की पकड़ है वो जा पा रहा है। सबके बस की नहीं। हम लोग 2 बार टिकट करवा चुके, पर दोनों बार कैंसिल होती जा रही हैं सारी ट्रेनें। तो इसलिए इस बार तो नहीं जा पाई एकादशी पे। तो इसलिए मैं यहाँ अपना पूजा कर ले रही हूँ। तो हर साल एकादशी पे यहाँ घर पे पूजा मैं नहीं करती थी, जम्मू जाती थी माता रानी के दरबार में, वहाँ दीपक जलाती थी और पूजा वहाँ करती थी। तो इस बार घर पे थी, तो मैंने मनाया एकादशी। तो ये देखिए 11 दिए आगे तेल के मैंने जलाए। तो ये सारे जगह रखना होगा। और मेरा बेटा जो है ना, वो बहुत इन्वॉल्व रहता है ये सारी चीज़ों में। उसे हर चीज़ पता होता है, पूजा मम्मी क्या करती हैं क्या नहीं। अगर उसे पूछा जाए ना, उसे हर चीज़ पता रहता है मेरे पूजा पाठ के बारे में, और क्या होता है कैसे होता है। उसे अब मैं एक बार भूल जाऊंगी तो उससे ही पूछती हूँ कि अगले साल मैं कैसे की, तो उसे पता होता है हर चीज़ के बारे में। तो क्योंकि वो इंटरेस्ट लेता है ये सारी चीज़ों में, पढ़ाई के साथ साथ वो ये भी देखता है कि क्या होता है ये क्या होता है। और हर चीज़ उसे जैसे एक इच्छा भी होती है उसे पूछने की, कि मम्मी आज क्या होगा, ये क्या होना चाहिए क्या नहीं। मतलब एक होता है ना कि बच्चों में इंटरेस्ट होता है, उसमें रहता है कि हर चीज़ के बारे में जानना और वो समझना। तो यहाँ मैं 11 दिए लगा दिया। उसके बाद जला के जहाँ मेन गेट के पास और घर में हर जगह 11 दीपक ये जलाऊंगी। और छत पे मोमबत्ती जला दूंगी, जैसे दीपावली पे जलाते हैं तो उस ढंग के से मैं मोमबत्ती जला दूंगी। पे जलाते हैं तो उस ढंग से एकादशी भी मनाई जाती है। पटाखे छूटते हैं और पूरे जगह दिया और मोमबत्ती जलाई जाती है। तो और हमारे यहाँ ये भी परंपरा है कि जो सूप बजा के दलिद्र बोलते हैं खेदना, तो वो हमारे यहाँ नहीं सहता। जैसे मेरी सासू माँ और सब लोग नहीं मनाते थे, तो वो मैं नहीं करती हूँ फ़िलहाल। तो ये देखिए किचन में सारी जगह। और मेरी बहन आ चुकी है, आज ही आई है, क्योंकि इनकी शॉपिंग अभी जो थोड़ा बहुत बाकी थी वो करनी है। तो वो भी मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि शॉपिंग अब जब मैं एडिट कर रही हूँ वीडियो तो मेरी शॉपिंग हो चुकी है। फ़िलहाल आप लोगों को बहुत जल्द दिखाऊंगी। तो ये यहाँ सारे जगह दिए रख दूंगी, मेन जैसे दरवाजे के पास, किचन में, और बच्चों के जैसे जहाँ पढ़ाई वाला रूम है वहाँ सब जगह दिए रख दूंगी इस तरह से। और तुलसी मैया और सारे जगह तो मैं अलग से दीपक जलाऊंगी। तो तुलसी मैया का घी का दीपक और जगह तो मैं फिर से जलाऊंगी, पूजा पाठ की जगह तो जलाना ही जलाना है। पर इधर मैं सारी जगह आगे रख दूंगी दीपक। तो यहाँ रख के उसके बाद अब गेट के पास मेरी बिटिया लेके गई रखने, क्योंकि मैंने सूट पहन रखा है और मैं सूट पहन के बाहर नहीं निकलती हूँ। अभी मैं सूट केवल घर के अंदर पहनती हूँ, बाहर नहीं निकलती हूँ। पर तो यहाँ मेरी बिटिया रख के गई। और उसके बाद यहाँ सारी ये देखिए छत पे मैंने जला रखा है मोमबत्ती, ये सब पूरे छत पे इसी तरह से ये देखिए। और उधर तो दिख नहीं रहा होगा, इस तरह से मैंने छत पे मेरे जल गया है मोमबत्ती। उसके बाद मैं आ गई यहाँ तुलसी विवाह करने। तो मेरे पास रेड साड़ी थी, तो मैंने ये साड़ी विष्णु भगवान और तुलसी मैया दोनों को इस तरह से ऐसे ही पहना दिया है। तो इस तरह से ये देखिए एक रेड कलर की चुंदरी साड़ी रखी हुई थी। तो और क्योंकि पता है मेरे साथ क्या मिस्टेक किया, मैंने दीपावली पे ही लाया था एकादशी के लिए चुंदरी, और काफ़ी बड़ी माता रानी के लिए। पर पता नहीं इस समय मिल नहीं रही थी। तो फिर होता है ना कि अगर जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो फिर मैं सोची कि अब इस समय मैं बोलूँगी सबसे ना, तो फिर सब लोग गुस्सा हो जाएंगे और चिल्लाने भी लगेंगे कि अब 7 बजे या 6 बजे कौन कहाँ से लाएगा चुंदरी। तो और मेरे दिमाग में ये था कि मैं ले आई थी, और उसके पहले मैं मार्केट गई तो मुझे ये लगा कि मैं चुंदरी तो
ले आके रखी हूँ, तो क्या करूँगी। तो फिर चुंदरी नहीं मिली तो मैंने ये साड़ी चुंदरी रेड कलर की मेरे पास चुंदरी वाली साड़ी थी, वो मैंने यहाँ उड़ाया। और उसके बाद फ़िलहाल मैंने हस्बैंड जी से बोला भी था कि अगर मिल जाए तो ले आइएगा, नहीं मिलेगा तो चल जाएगा काम। तो वहाँ फिर से मिल भी गई थी चुंदरी, पर दोनों चीज़ मैंने एक साड़ी भी तुलसी मैया को पहना दिया और चुंदरी भी ओढ़ा दिया। तो इस तरह से दोनों काम मेरे हो गए। तो यहाँ मैं वो करके सिंदूर का टीका लगाऊंगी। थोड़ा सा हाँ, मेरा वीडियो ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ लाइट की थोड़ी सी वो था। और मैंने अगर लाइट लगाया होता तो ठीक था, वो जो लाइट लगी हुई थी बस उसी में मैंने सोचा कि क्या ही करूँगी, ठीक है। और क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थी, इसलिए मेरा मन बहुत ज़्यादा, आज मैं आप लोगों से क्या बताऊँ कि आज मैं बहुत ज़्यादा रोई थी और मेरी तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक थी। तो ये शाम को तो मैं एक उठी कि पूजा मुझे करना है तो मैं करने लगी, नहीं तो मेरा मन बिल्कुल भी बहुत उदास था। और रीज़न ये है कि मेरा जम्मू का टिकट बार बार कैंसिल हो रहा था है और पता नहीं क्यों। और इस बार जैसे मुझे बहुत ही ना जाऊं जम्मू ये सुन के तो मुझे बहुत ही घबराहट होती है, क्योंकि सारी ट्रेनें 31 मार्च तक कैंसिल हो गई हैं। तो फिर तब मुझे ये लग रहा था, आज मुझे ऐसा लगा कि मैं इस बार नहीं जा पाऊँगी। और नहीं तो पता है पता नहीं वहाँ क्या है, मैं कुछ नहीं जानती इसके बारे में, तो मैं ज़्यादा आप लोगों से बयां नहीं कर सकती हूँ। पर ये है कि मैं अगर आती हूँ वहाँ से ना, बस 6 महीने मेरा मन संतुष्ट रहता है। उसके बाद जैसे ही अप्रैल बीतता है उसके बाद मेरे मन में फिर से चलने लगता है कि टिकट कटेगा टिकट कटेगा। और इस बार क्या रहा कि मेरा 1 साल हो गया और मैं जा नहीं पाई। तो इसलिए मेरा मन पता नहीं क्या इस समय हो रहा है मेरे साथ, ना तो वीडियो डालने का मन करता है, ना तो शूट करने का मन करता है, कुछ भी नहीं। बस एक मन में हमेशा जैसे एक टेंशन हो और बस मन में उदासी हो कि मैं नहीं जा पाऊँगी, नहीं जा पाऊँगी, बस मेरे मन में यही इस समय चल रहा था। इसकी वजह से मेरी आज तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। बस सोच सोच के मेरा बिल्कुल जैसे होता है ना, हाथ पैर जैसे एकदम काम ही नहीं करा, जैसे लुंज हो गया हो कि बस वही सोच के और कुछ नहीं। बस ये था ना कि जैसे अगर कोई चीज़ सोच लो तो बीपी हाई या लो होने लगता है, बिल्कुल बस वही था उसकी वजह से। और मैं आज पूरा दिन रोई कि मैं माता रानी के पास नहीं जा पाई, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड जो प्रतिभा रानी है वो गई हुई है, तो उन्होंने वीडियो कॉल करके दिखाया भी। पर जो मेरा मन था ना, बहुत ज़्यादा ही आज उदास था कि मैं नहीं पहुंच पाई। और शायद हो सकता है पहुंचूंगी कि नहीं, पर फिलहाल पहुंचूंगी तो है ही, चाहे मुझे जैसे ही करना पड़े, मैं कैसे ही भी जाऊंगी पर जाऊंगी, क्योंकि मैं रह ही नहीं पाऊंगी 1 साल। क्योंकि अगले साल फिर वही नवंबर में जा, अगर मैं जनवरी फरवरी में ना गई ना तो फिर अगले साल नवंबर में ही जा पाऊंगी, क्योंकि मैं गर्मी और उसमें नहीं जाती हूँ। मार्च के महीने से मेरा बंद हो जाता है, अगर जाऊंगी तो जनवरी फरवरी लास्ट है। और फिलहाल मैं जाऊंगी, एक ट्रेन चल रही है पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और जैसे ही हो जाएगा, अगर तत्काल हुआ तो तत्काल निकल जाएंगे, अगर नहीं तो जनवरी में 14 जनवरी तक में हम लोग निकलेंगे। पर फिलहाल जाएंगे तो है ही, इस बार ऐसा नहीं है कि नहीं जाएंगे। जहाँ अगर चाह है तो वहाँ राह तो होगा ही, पर कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो हम लोग कोशिश तो बराबर कर ही रहे हैं। फिलहाल 2 बार हमारा टिकट कैंसिल हो चुका है, ट्रेन कैंसिल हो चुकी है। 2 बार मैंने कराया, एक बार जम्मू मेल में, एक बार उधमपुर एक्सप्रेस, दोनों ट्रेनें कैंसिल हो चुकी हैं। बस एक ट्रेन चल रही है, अब उसमें भी करा के देखती हूँ क्या होता है, पर फिलहाल करवाऊँगी उसमें भी। तो जल्द ही अगर कोशिश करूँगी तत्काल में, अगर हो जाए तो तत्काल में जाऊँगी, नहीं तो फिर उसके बाद में जनवरी में हम लोगों का फिर से टिकट होगा। देखती हूँ इस बार क्या होता है। तो ये देखिए 5 पत्ते पान के लिए, उस पर मैंने बतासा और वो रखा, और उसके बाद गणेश भगवान एक पान पे रखा और 1 रुपये, तो इस तरह से। और आगे माता रानी को अच्छे से सब जगह सिंदूर लगा दिया, और ये मैंने लगाया इत्र। तो इत्र सब जगह, ये माता रानी को इत्र बहुत पसंद है, तो इत्र मैंने लगा दिया। और इस तरह से मैं कर रही हूँ पूजा। और गन्ने तो मैंने आगे ही लगा के, गन्ना ज़रूरी होता है माता रानी के पूजा में रखना। जैसे सिंघाड़ा, फल में सिंघाड़ा, केला, सेब ये था, मिष्ठान में लड्डू था और मिश्री था। तो यहाँ दीपदान करने लगी इस तरह से।
और अभी मैं तुलसी मैया के बिल्कुल पास नहीं रखूँगी दीप, क्योंकि तुलसी मैया को आँच लगेगी तो थोड़ा-सा वो हो जाएगा। यहाँ मैं रख दे रही हूँ अब सारी चीज़ों की। इस तरह से मैंने पूजा किया था तुलसी मैया का। तो फिर वही बता रही हूँ ना, आगे से मेरी तैयारी नहीं थी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। ठीक ना होने के कारण पूरी अच्छे से तैयारी मैंने नहीं कर पाया है। तो फिर जैसे हुआ, और मेरा एक श्रद्धा था मन में, श्रद्धा लिए हुए कर दिया, क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा इस दिन तो बहुत ही उठने तक का हिम्मत नहीं था। किसी तरह से मैंने किया, ना तो कोई तैयारी, ना अपने आप को भी नहीं तैयार किया। ये आप लोग देख भी रहे होंगे। तो यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।